हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं का अध्याय 13 सजीवों में परिवहन का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज इस भाग 1 में हम लोग सबसे पहले तो दो ही भाग है इसमें, तो है ना। एक पहले हम लोग पढ़ेंगे पौधों में परिवहन और दूसरा पढ़ेंगे जंतु में परिवहन। तो आज मैं भाग 1 में आप लोगों को पौधे में परिवहन के बारे में पूर्ण रूप से बता देता हूँ। फिर अगले भाग में मैं आप लोगों को जंतु में परिवहन के बारे में बताऊंगा और ये अध्याय जो होगा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले आज जो टॉपिक मैं लिख कर रखा हूँ उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहला नंबर टॉपिक है आज पौधों में पानी, खनिज लवण का संवहन एवं भोजन का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। उसमें दो क्रियाकलाप है, दोनों क्रियाकलाप को बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे और अध्याय क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पौधों में परिवहन। तो पौधों में परिवहन, जैसे कि आप लोगों ने कक्षा 6वीं में या 5वीं में आप लोगों ने पढ़ ही लिया है कि पौधों में क्या होता है कि वे अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया अर्थात अपना भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, जड़ों से क्या करते हैं, खनिज लवण एवं पानी को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, जो तनों के माध्यम से कहाँ तक पहुंच जाता है, पत्तियों तक पहुंच जाता है। और पत्तियों पर क्या बनता है, भोजन निर्माण होती है। जब भोजन का निर्माण पूर्ण रूप से हो जाता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण से जब उसमें भोजन बन जाता है तो भोजन कहाँ पहुंच जाता है, सीधा पत्तियों में पहुंचता है। पत्तियों से विभिन्न भागों तक क्या कर जाता है, उसको पहुंचा दिया जाता है। बस ये उसी प्रकार से हुआ जिस प्रकार से हमारे घर में हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है। वो स्वयं पहले नहीं खाती है, लेकिन सबको पहले खिलाती है, उसके बाद फिर स्वयं खाती है। ठीक है, बस उसी प्रकार से यहाँ पर हुआ कि जड़ जो है वो क्या करता है, खनिज लवण एवं जल को क्या करता है, अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद तना, उसके बाद पत्तियों तक पहुंचा देता है और पत्तियों में भोजन निर्माण की क्रिया शुरू हो जाती है। जब भोजन निर्माण की क्रिया पूर्ण हो जाती है उसके बाद फिर उसे विभिन्न भागों तक क्या कर देते हैं, पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार से उसमें दो भाग पाए जाते हैं, है ना, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, संवहन बंडल में दो भाग है। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। मैंने आप लोगों को अध्याय 6 में भी आप लोगों को बताया था, है ना, बिल्कुल आप लोगों को याद हो गया। वो तने का कांट आप लोगों को बताया था मैंने, जिसमें आप लोगों ने जाइलम और फ्लोएम बनाया भी था। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है ना, जड़ों से क्या करता है ना, जाइलम जो है वो कहाँ पाया जाता है, जड़ों में, है ना। अर्थात वो क्या करता है, खनिज लवण है जड़ को क्या करता है, अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद में वो कहाँ भेज देता है उसको, तनों में, तनों से कहाँ पहुंचता है, शाखाओं में, शाखाओं से पत्तियों और पत्तियों से, है ना, भोजन निर्माण की क्रिया शुरू हो जाती है। जब भोजन पूर्ण रूप से पत्तियों में बन जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण रूप से हो जाती है, जब भोजन निर्माण की क्रिया पूर्ण रूप से हो जाती है तो फ्लोएम की जो चलनी नलिकाएं होती है वो क्या करता है, पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से उनमें क्या हो जाता है, जो स्थानांतरण की क्रियाविधि है वो कंटिन्यू क्या होता है, चलते जाता है। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित जो प्रयोग है उसको हम लोग समझते हैं। तो क्रियाकलाप एक जैसे समझते हैं, उदाहरणता बात करते हैं। हमको यहाँ पर लेना है चिड़ैया, तो सब लोग जानते होंगे, है ना। हमको एक कोमल तने वाला पौधा, जैसे कि उदाहरणता बात करते हैं चिड़ैया। चिड़ैया का हम पौधा लेंगे, साथ ही साथ हमको लेना है एक कांच का ग्लास लेना है, पानी लेना है और लाल स्याही लेना है। ठीक है, इतना काम हम सबसे पहले करेंगे। ठीक है, हम एक कांच के गिलास की जगह दो कांच के गिलास ले लेंगे, है ना। उसके बाद फिर लाल स्याही लेंगे, पानी लेंगे और चिड़ैया का दो पौधा लेंगे। ठीक है, इतना लेने के बाद में हमको क्या करना है, सर्वप्रथम हमको क्या करना है, दो कांच की गिलास को हमको क्या करना है, रख देना है। दो कांच के गिलास रखेंगे हम लोग। ठीक है, दोनों में हम क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। दोनों में हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे। एक को नाम दे देते हैं अ और दूसरे को नाम दे देते हैं ब। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने चिड़ैया का पौधा लिया था उस चिड़ैया की पौधा को हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम अ वाले बोतल में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, अ वाले जो हमने कांच के गिलास रखा था उसमें हमने जो चिड़ैया का पौधा था उसको हमने क्या कर दिया, डाल दिया। ठीक है, लेकिन ब वाले में हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, लाल स्याही डालते हैं। क्या डालते हैं, लाल स्याही, अर्थात इसको हम क्या कर देते हैं, पूरा लाल कर देते हैं। उसके बाद इस पे हमने जो चिड़ैया का पौधा लिया था उसको इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। डालने के बाद हम कुछ घंटे बाद क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। कुछ घंटे बाद जब हम अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं, है ना, कि यहाँ पर जो चिड़ैया का जो फर्स्ट वाला जो अवलोकन करते हैं उसमें हमको कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसमें भी क्या हुआ था, जो अवशोषण होना चाहिए था जल का, वो अवशोषण हुआ था इसमें, लेकिन हमको वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन दूसरी जगह पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने जल को क्या, कौन से रंग में रंग दिया था, लाल रंग में रंग दिया था। तो जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही जड़ के जाइलम तक द्वारा क्या होता है, जब जल और खनिज लवण को अवशोषित किया जाता है तो पौधे तक पहुंचाया जाता है, तो वो क्रियाविधि यहाँ पर देखने को हमको मिलता है। ये पौधा जो है वो पूर्णतः जो अंदर का भाग रहता है वो कैसे जाता है, लाल हो जाता है। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, है ना, स्लाइड जो बनाते हैं, है ना, हम क्या करते हैं, है ना, इसको ब्लेड की सहायता से क्या करते हैं, काटते हैं। जैसी ब्लेड की सहायता से काटते हैं हमको पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता, इसीलिए हमको बहुत उसका पतला स्लाइस लेते हैं और उसको हम किसके ऊपर रखते हैं, स्लाइड के ऊपर रखते हैं और सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करते हैं। तो उसमें जो जाइलम फ्लोएम ऊतक जो है, जिसमें जो पूर्ण रूप से लाल रंग हमको दिखना चाहिए वो हमको दिखना शुरू हो जाता
है। तो इस प्रकार से हमने ये पाया कि यहाँ पर हमको पूर्ण रूपेण क्या हो जाता है, देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम क्या है, प्रेजेंट है, जिसके माध्यम से है ना जो खनिज लवण और जल को अवशोषित करने की जो क्रियाविधि जाइलम के द्वारा हो रही है वो हमको देखने को पूर्णतः मिल जाती है और ये तना कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि हाँ, पौधे में क्या हो रहा है, स्थानांतरण की क्रियाविधि हो रही है, अर्थात उन्हें परिवहन हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक है, तो ये तो हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 कांच के ग्लास लेंगे आप लोगों को। 2 कांच के ग्लास लेने के बाद में दोनों में आप लोग जल भरेंगे। जल भरने के बाद में एक को नाम देंगे अ, दूसरे को नाम देंगे ब। उसके बाद आपको क्या करना क्या है, अ वाले में आप चिड़ैया का एक पौधा डाल देंगे, लेकिन ब वाले में चिड़ैया का पौधा डालने से पहले आप उसको कौन सा रंग में रखेंगे, लाल रंग में रखेंगे। इस जल को आपने लाल सही डालकर पूरा लाल रंग रंग दिया। उसके बाद उसके अंदर चिड़ैया का पौधा डालेंगे। जैसे आप चिड़ैया का पौधा डालोगे, आपको 1-2 घंटे तक आपको कुछ नहीं करना है, 1-2 घंटे उसको ऐसे ही छोड़ देना है। 1-2 घंटे जैसे हम छोड़ देंगे, उसके बाद जब इसमें है ना क्रियाविधि जब शुरू होगी, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रियाविधि शुरू होगी, तो उस दौरान जो जड़ का जो जाइलम ऊतक है वो क्या करेगा, जल और खनिज लवण को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। जैसे ही वो जल और खनिज लवण को अवशोषित करेगा, वो कहाँ जाएगा, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचने का प्रयास करेगा। जैसे ही पहुंचने का प्रयास करेगा, आप देखेंगे 1-2 घंटे बाद तो जो तने हैं वो कौन से रंग में हो जाएगा, लाल रंग में हो जाएगा। तो इस प्रकार से वह सिद्ध होता है कि हाँ, इनमें भी स्थानांतरण क्रिया अर्थात पौधे में परिवहन की क्रिया जो हो रही है वो पूर्ण रूपेण क्या हो रही है, चल रही है। और ये सजीवों में होता है, निर्जीवों में ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्रियाकलाप के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्रियाकलाप इस प्रकार से करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, पीपल का पौधा लेंगे या तो नीम का पौधा लेंगे, है ना। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो उनमें जो छाल होता है उसको हम लोग क्या कर देंगे, है ना, कट कर देंगे। जो छाल होता है उसको हम लोग कट करेंगे। आ वाले में हम क्या करेंगे, टहनी लेंगे और उसके छाल को हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, दूसरी स्थिति में हम एक पौधा लेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक निडिल लेंगे और निडिल को क्या करेंगे, उसके अंदर क्या कर देंगे, डाल देंगे। मतलब सीधा सीधा जो तना है उसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, निडिल को अंदर डाल देंगे। ये दोनों स्थितियों को हमको कर देखना है। चलिए इसको चित्र के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं सबसे पहले। तो चलिए हमको करना क्या है, तो हमको करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको कोई तना लेना है ना। तना लेने के बाद में हमको क्या करना है, इसको कुछ इस प्रकार से क्या कर देना है, कट कर देना है। इसको कुछ इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, है ना, ताकि ये जो बांस जो रहता है उस प्रकार से हमको दिखाई देना चाहिए। मतलब हमने इस भाग को क्या कर दिया है, कट कर दिया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये तना है और इस भाग को हमने क्या कर दिया है, छील दिया है। इतने भाग के छाल को हमने क्या कर दिया है, निकाल दिया है। ठीक है, दूसरी स्थिति में जो हमको कोमल तना मिला था उसके अंदर वाले भाग पे हमको क्या करना है, नीडिल क्या करना है, नीडिल को क्या कर देना है, डाल देना है। ये नीडिल को हमने क्या कर दिया, इसके अंदर डाल दिया। इसमें जो तना बना हुआ है वो तो बना ही हुआ है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या कर दिया, नीडिल को डाल दिया। एक लोहे का पीस जो होता है उसको हमने क्या कर दिया, अंदर डाल दिया है। अब दोनों स्थिति में इसको हम नाम देते हैं अ, इसको हम नाम देते हैं ब। ठीक है, अब ये दोनों टहनियों को हमको क्या करना है, लेना है। और लेने के बाद में हमको क्या करना है ना, इसको पत्तियों सहित लेना है, इसको पत्ती के सहित लेना है। बिल्कुल याद रखिएगा, इस टहनियों को हमको पत्ती के साथ लेना है। ठीक है, पत्ती इसमें होना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चाहे वो नीम का हो, चाहे पीपल का हो, चाहे किसी भी पौधे का हो, उसमें पत्ती अनिवार्य रूप से रहना चाहिए। एक का हमने छाल नष्ट किया, तो दूसरे को हमने क्या कर दिया, किनारे से क्या कर दिया, सीधा आल्पिन, मतलब जो मिडिल वाला भाग रहता है उसमें हमने क्या कर दिया, है ना, निडिल डाल दिया है, हमने एक ऑल्पिन डाल दिया है। ठीक है, और दोनों को हम क्या करते हैं, है ना, एक कांच के बीकर में क्या करते हैं, पानी लेते हैं और पानी लेने के बाद इसको अंदर पानी भर देंगे, पहले अ नंबर और ब नंबर। ठीक है, टहनी अ को हम क्या करते हैं, यहाँ पर टहनिया को हम इसके अंदर डालते हैं, ये टहनिया, और टहनी ब को इसके अंदर डालते हैं। जैसे हम दोनों को डालते हैं तो यहाँ पर हम कुछ दिनों बाद अवलोकन करते हैं, तो हम पाते हैं कि जो ब नंबर जो टहनी है उसकी जो पत्तियां हैं वो कैसी हो जाती है, मुरझा जाती है। उसकी जो पत्तियां हैं वो कैसी जाती है, मुरझा जाती है ना। लेकिन अ नंबर जो टहनी है उसकी जो पत्तियां रहती है वो तरोताजा रहती है। इसके पीछे का कारण यही है कि होता क्या है कि यहाँ पर जब हमने टहनी को छीला था यहाँ पर, तो यहाँ पर केवल फ्लोएम ही नष्ट हुआ था, जाइलम नष्ट नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि हमने सीधा नीडिल अंदर डाल दिया था, तो इसमें जो जाइलम की जो ऊतक है वो क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। जिसके कारण से जो जल और खनिज लवण जो संवहन होना चाहिए था वो ना होकर पत्तियों तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए पत्तियां जो थी वो क्या हो गई, मुरझा गई, और जो पौधा था वो क्या हो गया, मर गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने कहा था कि जाइलम जो ऊतक होता है वो क्या करता है, खनिज लवण एवं जल को क्या करता है, अवशोषित करता है। यहाँ पर हमने पिन को डाला तो उसमें जो मिडिल लेयर में क्या होता है, जाइलम होता है, उस जाइलम को हमने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया था और उसे पानी के अंदर डाल दिया था। जैसे ही हमने इसके अंदर डाला था तो वहां पर ना तो जाइलम के द्वारा ना तो पानी का और खनिज लवण का अवशोषण नहीं हो रहा था, जिसके कारण से इनमें जो पत्तियां थी वो क्या हो गई थी, मुरझा गई और ये पौधा कैसा हो गया, मर गया। लेकिन पहले वाले में हमने क्या किया था, यहाँ पर जो
फ्लोएम जो था अर्थात उसके छाल को हमने क्या कष्ट किया था, नष्ट किया था। अर्थात इसमें केवल जो फ्लोएम की जो ऊतक थी वही नष्ट हुआ था, जाइलम नष्ट नहीं हुआ था। इस कारण से क्या हुआ था, तो जाइलम ऊतक नष्ट नहीं हुआ था, इस कारण से इसमें जो है ना जल और खनिज लवण का क्या हो रहा था, अवशोषण हो रहा था, और अवशोषण होने के कारण से ये जो पौधा था वो वृद्धि कर रहा था। ठीक है, आप समझ आएगा। अर्थात इनमें जो पत्तियां थी वो मुरझाई नहीं, लेकिन इनमें जो पत्तियां थी वो मुरझा गई। अर्थात आपने इसमें जाइलम नष्ट किया था, इसमें फ्लोएम को नष्ट किया था। इसमें जाइलम जिंदा था, इसमें फ्लोएम जिंदा था, लेकिन जाइलम जिंदा नहीं था, इस कारण से बेचारा कैसा हो गया, मुरझा गया। इसमें कौन जिंदा था, इसमें जाइलम जिंदा था, इसलिए पत्तियां कैसी थी, जीवित थी। ठीक है, अर्थात इस प्रकार से हमने यह बताया कि इसमें पानी, खनिज लवण एवं है ना का संवहन और भोजन का संवहन और स्थानांतरण विशेष प्रकार से होता है। जैसे मैंने आप लोगों को अध्याय 6 में बताया था कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले तो आप लोग को बताया था मैंने त्वची ऊतक, भरण ऊतक, और साथ ही साथ आप लोग को मैंने बताया था इसमें जो जाइलम ऊतक, फ्लोएम, और साथ ही साथ आप लोगों ने पीठ और मज्जा के बारे में बात किया था। ये बस उसी प्रकार से ही है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को ये तो बिल्कुल समझ आया होगा, क्रियाकलाप 1 और क्रियाकलाप 2 समझ आ गया होगा कि पौधों में क्या हो रहा है, संवहन की क्रियाकलाप होती है, अर्थात उसमें परिवहन हो रहा है, जिसके कारण से पौधे में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया पौधे के बारे में। इसके अगले टॉपिक में हम लोग जंतुओं में परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, और ये अध्याय जो होगा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।